नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो लाइव चैनल पे। और मैं आपका मित्र डॉक्टर अनुराग तिवारी वर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। इस एपिसोड में जिसमें हम बात करेंगे मकर लग्न मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 किस तरह के प्रतिसाद लेके आ रहा है, तो इस एपिसोड में सबसे पहले आइए समझते हैं कि इस वर्ष क्या क्या ग्रहों के राशि परिवर्तन होने वाले हैं जो इस वर्ष को खास बनाते हैं। सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी शनिदेव, आपकी लग्न के स्वामी शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से निकल के कुंभ राशि में 17 जनवरी को संचरण करेंगे। फिर वो वहाँ पर लंबे समय तक रहने वाले हैं। इसके पश्चात दूसरा संचरण बृहस्पति देव का होगा जो कि 30 अप्रैल को मीन राशि से निकल के मेष राशि में जाएंगे और जहाँ पर गुरु और राहु की चांडाल युति का निर्माण वो करेंगे। तीसरे और चौथे नंबर के संचरण में राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु जो है वो मेष से मीन में जाएंगे और केतु जो है वो तुला से कन्या में जाएंगे और तारीख होगी 29 अक्टूबर 2023। तो ये है प्रमुख ग्रहों का किस तरह से परिवर्तन होगा, क्योंकि गोचर जो है दोस्तों प्रमुख ग्रहों को ही ध्यान में रख के देना संभव है। साल भर जितने ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं 9 के 9 ग्रहों को देखते हुए देना संभव नहीं है, वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और वैसे भी प्रमुख रूप से सारे ग्रह शनि के दायरे में काम करते हैं या फिर गुरु का भी कुछ प्रभाव होता है, राहु केतु का प्रभाव होता है। बाकी के ग्रह इन्हीं दायरों में रह के काम करते हैं, इसलिए इन 4 ग्रहों का परिणाम बताना ही प्रमुख है। और एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो राशिफल हम बता रहे हैं आपको, ये गोचर पर आधारित है। आपकी कुंडली की दशा अंतर्दशा के आधार पे और आपकी कुंडली में ग्रहों की रचना के आधार पे इसमें निश्चित रूप से अंतर आएगा। तो ये एक जनरलाइज्ड फल हम आपको दे रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि मकर लग्न हो या मकर राशि, इस लग्न और राशि के जातकों की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख स्वाभाविक गुण क्या होते हैं। मित्रों, मकर लग्न का जैसा कि साइन है एक बकरा है और जिसका पीछे का भाग जो है वो मगरमच्छ की तरह है, ये इसका साइन होता है। और इसलिए मकर वालों में बकरे के भी गुण पाए जाते हैं और मगरमच्छ के भी गुण पाए जाते हैं। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से बकरा होता है, जो बकरा कहना ठीक नहीं है, भेड़ है एक्चुअली। जिस तरह से भेड़ होती है वो आप देखेंगे कि पहाड़ी जगहों पे पाई जाती है। और जब आप किसी पहाड़ी स्थल की यात्रा करेंगे तो आपको एकदम खड़ी पहाड़ी में भी कोई भेड़ चढ़ती हुई नज़र आ जाएगी। तो उसी तरह से मकर लग्न मकर राशि के जातक बहुत ही मेहनती होते हैं और बहुत ही दुरूह कंडीशंस में, डिफ़िकल्ट कंडीशन में भी वो सस्टेन करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी जगह बनाने में बहुत आसानी से कामयाब हो जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। कोई दूसरा भले उसमें न कर पाए, लेकिन ये लोग अपनी मेहनत के, अपनी धुन के पक्के होते हैं। जिस तरह से भेड़ सिर झुका के और चरती चली जाती है ग्रास फील्ड को और उसमें वो चढ़ती भी चली जाती है, उसी तरह से जीवन की ऊंचाइयों को ये जातक अपने काम में मसरूफ़ होते हुए, अपने काम में ध्यान लगाते हुए जीवन की ऊंचाइयों को चढ़ते जाते हैं और ऊंचाइयां पाते जाते हैं। ये इस लग्न और इस राशि की पहली विशेषता होती है। दूसरा जो बिंदु है वो है मगरमच्छ की तरह बैक होने का। तो इस लग्न इस राशि के जो जातक होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक तरह की स्वार्थ की भावना भी पाई जाती है। अपना हित उनके लिए थोड़ा ज़्यादा महत्व रखता है और दूसरे के हित पर वो लोग ध्यान देते हैं, लेकिन पहले अपने हित की तरफ ध्यान देते हैं। ये एक प्रमुख गुण है। और दूसरा गुण जो आता है इस संकेत से, वो ये आता है कि
कभी भी इनके मनोभावों को ये स्पष्ट नहीं करते हैं। इनके मनोभाव जो है वो आप जान पाएँ ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही गूढ़ होता है इनके मनोभावों को जान पाना। तो ये एक मकर राशि की विशेषता होती है, इसीलिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अगर ये काम करें तो बहुत सफल होंगे, क्योंकि इनसे कुछ निकलवा पाना संभव नहीं है। जो भी इनके मन में है वो गूढ़ होता है और वो उसको प्रकट नहीं करते हैं। तो ये दो प्रमुख विशेषताएं हैं, दो प्रमुख बातें हैं जो कि इनको अपने इस चिन्ह के संकेत से मिलती है। मकर लग्न मकर राशि के जातक जो है मित्रों, मेहनती होते हैं, दृढ़ होते हैं, शांत भी होते हैं और गंभीरता इनके चेहरे पर होती है एक तरह की। तो ये इनकी विशेषता होती है। शनि से प्रभावित राशि है, शनि इसके मालिक हैं। तो शनि की तरह एक स्थायित्व, एक रेजिलियंस इनकी प्रकृति में, इनके नेचर में होता है और उस स्थायित्व के कारण, उस रेजिलियंस के कारण समाज में इनकी एक्सेप्टेंस भी बनती है। लोग इनके ऊपर विश्वास जता पाते हैं इसी वजह से। तो इस वजह से समाज में भी ये लोग अपना स्थान बनाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इनसे हमें सहारा जरूर मिलेगा। इस तरह की एक पर्सनालिटी का बोध मकर लग्न मकर राशि के जातकों से होता है। तो कुल मिला के पृथ्वी तत्व की ये राशि है, इसलिए धन के बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में सोचना लाजमी है, स्वाभाविक है। लेकिन इसके अलावा बाकी सभी सद्गुणों से भरी हुई ये राशि है और इस राशि में सबसे बड़ा जो गुण है, जैसा मैंने बताया कि अपनी धुन के पक्के होते हैं। जो इनका उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तो ऐसी होती है मकर लग्न और मकर राशि के जातकों की प्रकृति। अब आइए जानते हैं कि वर्ष 2023 इनके लिए क्या लेके आया है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जिसकी आप चिंता कर रहे हैं, शनि की 7.5 आपकी चल रही है और शनि की 7.5 अब उतरती हुई 7.5, जिसको शनि की लात कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, वो परिस्थिति आपके साथ है। शनि अब अपने तीसरे 2.5 वर्ष के सर्किल में पहुंच गए हैं 17 जनवरी से, और 2.5 वर्ष वहाँ रहेंगे। उसके बाद आप 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। तो 7.5 का जो प्रभाव है वो मकर लग्न मकर राशि के जातकों में होगा, लेकिन ये सकारात्मक होगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव संचरण करेंगे, कुंभ राशि में, और कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है शनिदेव की, इसलिए बहुत ज़्यादा कष्ट आपको नहीं देंगे। जो लोग स्वास्थ्य जिनका काफ़ी ख़राब है उनके लिए ये कुछ कष्ट उनको पहुंचा सकते हैं, अन्यथा ये शनि का जो संचरण है ये आपको बहुत कुछ देने वाला है। आप आगे आगे देखिए, सुनिए और समझिए। सबसे पहला बिंदु जिस पे मैं चर्चा करूंगा वो है आपके शारीर और स्वास्थ्य का बिंदु, शारीरिक सुख और स्वास्थ्य। तो इस मामले में ये वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई विशेष परेशानी हमको दिखाई नहीं देती है। शनि दूसरे भाव में रहेंगे, लग्न पर कोई खराब प्रभाव नहीं है, इसलिए ये वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से बढ़िया रहने वाला है। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान भी देंगे, स्वास्थ्य की कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। जो लोग हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम झेल रहे हैं उनको बस थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है, थोड़ा अलर्ट रहें। बाकी अपना खान पान ठीक रखें तो ये वर्ष स्वास्थ्य के मामले में कम से कम 80% की रेटिंग आपको देता है। उसके पश्चात शिक्षा के मामले में ये वर्ष जो है शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में आपको उन्नति प्रदान करेगा। जहां एक ओर बृहस्पति की स्थिति आपके पहले तो तीसरे भाव में रहेगी और तीसरा भाव जो है पंचम से लाभ स्थान होता है, तो अप्रैल तक काफ़ी अच्छी परिस्थितियों का निर्माण आपकी शिक्षा के मामले में होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह के मामले में बहुत बड़ी सफलता ये आपको दिला सकता है ये वर्ष। इस वर्ष जो जातक नौकरी खोज रहे हैं उनकी नौकरी शनिदेव लगवा सकते हैं,
क्योंकि शनि देव दूसरे भाव में स्वग्रही हैं। धन की प्राप्ति आपकी शुरू करा सकते हैं, नया बिजनेस, नई नौकरी खुलवा करके। तो ये समय बहुत ही अच्छा है। शिक्षा के मामले में भी ये समय अच्छा है। और जो लोग 11वीं से नीचे की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर राहु की स्थिति आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ला सकती है, आपको थोड़ी कंसंट्रेशन में कमी ला सकती है। लेकिन जो हायर स्टडीज़ में जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा और सकारात्मक समय ये रहेगा। इसके पश्चात शिक्षा के बाद नौकरी और व्यवसाय की बात करते हैं। नौकरी के मामले में ये वर्ष काफ़ी सकारात्मक हमें दिखाई देता है। शनि का पूर्ण सहयोग आपको इस वर्ष मिल रहा है। शनि के आशीर्वाद की वजह से आपकी नौकरी बहुत अच्छी रहेगी। अप्रैल के बाद बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी आपके दशम स्थान पर, और अप्रैल के पूर्व भी बृहस्पति काफ़ी सकारात्मक हैं। तो ये वर्ष नौकरी और व्यवसाय दोनों के मामले में अच्छा है। नौकरी के विषय में कुछ परिवर्तन आपकी नौकरी में अक्टूबर तक राहु केतु का संचरण करा सकता है, जिसमें टाइमिंग चेंज होना या आपका विभाग बदल जाना, इस तरह की कुछ परिस्थितियां आपके साथ हो सकती हैं। तो ये जो समय है अक्टूबर तक का, ये नौकरी में कुछ चेंजेस वाला है, लेकिन नौकरी कुल मिला के अच्छी चलेगी। आपको मान सम्मान यश की प्राप्ति भी करा सकते हैं शनिदेव। तो हर तरह से ये अच्छा है। प्रमोशन वगैरह भी आपका हो सकता है, जिसमें आपको अधिकार प्राप्ति हो, प्रमोशन हो या ना हो, लेकिन अधिकार प्राप्ति, जैसे मान लीजिए कोई आपको ऐसा डिपार्टमेंट मिल गया जिसमें ज़्यादा अधिकार हैं, ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिखाई देता है वर्ष 2023 में। तो अच्छा समय है। मैं कम से कम 75% की रेटिंग आपको देता हूँ। व्यवसाय के मामले में भी बहुत अच्छा है। व्यवसाय के मामले में शनिदेव लाभ स्थान में खूब अच्छा लाभ आपको पहुंचाएंगे। धन लगातार आपके पास आता रहेगा, बढ़ चढ़ के आता रहेगा। अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि व्यापार भाव पर है, तो कहना ही क्या है, बहुत ही सकारात्मक है। व्यापार के मामले में ये वर्ष बहुत ही अच्छा है और धन की लगातार अच्छे से आवक इस वर्ष आपको होती रहेगी। इसका तात्पर्य है कि व्यापार भी आपका जोरदार ढंग से चलता रहेगा। व्यापार के मामले में मैं आपको कम से कम 80% की रेटिंग देता हूँ। इसके पश्चात लव अफेयर या प्रेम संबंधों के मामले में भी ये वर्ष अच्छा है। इस वर्ष कोई विशेष अड़चन परेशानी हमें दिखाई नहीं देती है। प्रेम संबंध आपका अच्छा चलेगा। प्रेम के मामले में साथी से अच्छा सहयोग मिलेगा, आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और अप्रैल तक का समय तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग प्रेम संबंध को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही सकारात्मक समय है, इसका पूरा लाभ उठाएं। इसके पश्चात संतान के मामले में ये जो वर्ष है, संतान जो पुत्र संतान है अगर आपकी, तो पुत्र संतान के बारे में कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं। कुछ खर्च भी होगा लेकिन अच्छी बातें होंगी। कन्या संतान के बारे में ये वर्ष चैलेंजेस दिखा रहा है, लेकिन फिर भी संतान के विषय में भी कोई समस्या नहीं है, अच्छा समय रहेगा। अप्रैल तक तो बहुत अच्छा है। प्रयास करें कि अप्रैल तक का लाभ उठाएं आप। अप्रैल के बाद भी समय कोई बुरा नहीं है। संतान आपको सहयोग प्रदान करेगी। संतान से जो अपेक्षाएं हैं वो आंशिक रूप से आपकी इस वर्ष पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। इसके पश्चात अगला जो बिंदु है वो है मकान और गाड़ी का बिंदु। और मकान और गाड़ी लेने के मामले में ये वर्ष थोड़ी अड़चन पैदा कर सकता है अक्टूबर तक, विशेष रूप से क्योंकि अक्टूबर तक राहु की स्थिति वहाँ पर है। तो कोई गलत निर्णय आप ना ले लें, इस बात का ध्यान रखिए। अक्टूबर के बाद जो नवंबर दिसंबर का महीना है उस विषय में, उस महीनों में आप गाड़ी या मकान के बारे में खुल के कोई निर्णय ले सकते हैं। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा आपको। शनि की दृष्टि है और नीच दृष्टि है आपके चौथे भाव पर, तो वाहन चलाने वगैरह में आप थोड़ा सावधानी रखेंगे इस वर्ष। और जैसा मैंने कहा प्रॉपर्टी की डीलिंग में भी सावधानी रखेंगे इस वर्ष। इसके पश्चात अगला जो बिंदु है वो बिंदु आ जाता है दाम्पत्य सुख का। दाम्पत्य सुख के मामले में मित्रों
मकर राशि वाले ऐसे ही थोड़े से कम भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि शनि और चंद्रमा की आपस में बनती नहीं है। लग्नेश शनि और सप्तमेश चंद्रमा, तो दाम्पत्य सुख इस बार भी थोड़ा नरम गरम ही रहने वाला है। जैसा चलता है उसी तरह का चलेगा। कोई विशेष खतरा भी नहीं है, कोई विशेष सकारात्मकता भी नहीं है। दाम्पत्य सुख आपका सामान्य ही रहेगा। विशेष रूप से ग्रहण का जो समय पड़ेगा, चंद्र ग्रहण का, उस समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातकों को इस वर्ष जो एक दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, उसमें पहला तो इस वर्ष मेहनत ज़्यादा होगी। पैसा जो है वो अच्छा आएगा, लेकिन रुक रुक के आएगा। और 17 जून से लेकर 4 नवंबर इस दरमियान जब शनिदेव वक्री रहेंगे, उस समय थोड़ा सा सावधानी रखें। वाहन के मामले में भी सावधानी रखें, धन के मामले में भी सावधानी रखें। धन फंस सकता है, किसी को उधार वगैरह बिल्कुल मत दीजिए, वरना वो धन मिलेगा नहीं। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। और एक और बात कि यात्राएं इस बार काफ़ी होंगी आपकी। यात्राएं इस वर्ष आपको काफ़ी करनी पड़ेंगी। और जो लोग रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं, ज़मीन का काम करते हैं, गाड़ी का काम करते हैं, इस तरह के प्रोफेशन में जो लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए, रियल एस्टेट या गाड़ियों वगैरह वाहन के बारे में, उनको इस वर्ष बहुत अच्छा लाभ होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये था मकर लग्न मकर राशि के लिए वर्ष 2023 का राशिफल। एक अच्छा वर्ष रहेगा। 7.5 होने के बावजूद ये वर्ष आपको बहुत कुछ सकारात्मक दे कर के जाएगा। और चाहे वो विशेष करके जो लोग नौकरी खोज रहे हैं, उनकी नौकरी मिल सकती है। विवाह योग्य जो लोग हैं, उनका विवाह हो सकता है। जो प्रेम संबंध को विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत सकारात्मक समय है। तो अपना ध्यान रखिए और वर्ष 2023 का पूरे उल्लास के साथ स्वागत कीजिए। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। नमस्कार।